तो हेलो बहुत लोगों की डिमांड पे डिस्क ब्रेक अब लग चुका है कम्प्लीटली। इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या खर्चे आए, क्या क्या प्रोसेस रहा और कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, जो कि बहुत सारी हैं। शुरुआत करते हैं मैंने क्या क्या मंगवाया था। इंस्टा की शॉप से मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी जिसमें ये सामान आए थे। और रही बात फ्रंट फोर्क की, तो वो मैंने अलग से लिए थे सेकेंड हैंड। बात करें प्रोसीजर की, तो वही अपना सिंपल है, 2 बोल्ट खुलेंगे और फिर फोक चेंज हो जाएंगे। फोक चेंज होने के बाद मेन मसला था इसके हब का, क्योंकि ये हब है 5 स्पीड का। नई रिम लगी थी, नए आरे लगे थे और मतलब कंप्लीट व्हील एकदम चेंज था ये। उसके बाद यहाँ दिक्कत आई थी क्योंकि इसका जो लेंथ है पूरे हब की वो है RXZ के शॉक एब्जॉर्बर के हिसाब से, और ये है डिस्कवर का। एक्चुअली मेन मसला था इस मीटर गियर का, क्योंकि ये काफ़ी ऐब कर रहा था यहाँ पे। इसका जो ये ग्रुप होता है जो इसको पकड़ के रखता है एक जगह, वो इसके ग्रुप में आ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गैप बन रहा था। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गैप कर रहा था, 1 सेंटीमीटर के समथिंग का गैप कर रहा था, तो ये बंद नहीं हो रहा था। तो उसको यहाँ से साफ़ करना पड़ा और फिर जाके ये लगा है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक्सल टाइट करने पर ये रुक जाता है, तो ये अपनी जगह पे ही बना रहेगा। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम आई थी इस हब में। ये हब इसके गैप के हिसाब से नहीं था, तो पहले मुझको इसको यहाँ से ग्राइंड करवाना पड़ा और उसके बाद ये जाके ये डिस्क अंदर से सेट हुई है, वरना ये डिस्क पहले ही रुक रही थी, जो कि सही नहीं था। ये जो हब दिया था RXZ का, ये ना तो इसमें फ़िट हो रहा था और ना ही पल्सर के फोर्क में, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कम है। आप देख सकते हो दोनों का अगर डिस्टेंस दिखाऊं तो ये देखिए बोल्ट्स का कितना डिस्टेंस है। ये इसमें फ़िट नहीं हो रहा था, तो इसका काम ख़त्म हो गया था, इसको हटाना पड़ा और फिर मुझको ये नया लेना पड़ा। ये बजाज का ओरिजिनल है, वाइब्रे नहीं है लेकिन बजाज का ओरिजिनल है। कई लोग ये कह रहे थे कि ओल्ड पल्सर का डिस्क सेटअप लगवा लो या फिर ग्लैडिएटर का लगवा लो या फिर अपाचे का भी बेटर है। मुझको डिस्क पल्सर वाले सिस्टम से ये था कि उसकी डिस्क छोटी थी एक तो, और ग्लैडिएटर में मैं ग्लैडिएटर का मैं रिसोर्स नहीं कर पा रहा था कहीं से, क्योंकि वो कहीं से मिल ही नहीं रहा था। पल्सर वाले सिस्टम में ये ऐप था कि उसका मेन हब अलग आता और फिर उसकी डिस्क के नीचे की जो कटोरी बोलते हैं जिस पे डिस्क अटैच होती है और फिर वो हब से अटैच होता है, तो वो कटोरी बहुत रेयर है। अगर डिस्क के साथ आ गई तो ठीक है, वरना वो नहीं मिलता। तो वो नहीं मिल रहा था मुझको, तो मुझको RXZ की ये डिस्क मिली थी और डिस्क के साथ साथ ये कैलिपर भी मिला था, लेकिन ये कैलिपर लग नहीं पाया जैसा कि मालूम है, तो जैसे तैसे करके जुगाड़ किया। ये था डिस्कवर का फोर्क। अब इसके साथ ये दिक्कत थी कि जो इसका ओरिजिनल फेंडर है RX का, वो इसमें नहीं लग पा रहा था, क्योंकि इसमें जो होल्स का डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा है और RX का छोटा आता है। तो इसके लिए ये भी मुझको बजाज का लेना पड़ा और उसमें भी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी। आप देख सकते हो ऑल्ट्रेशन करने के बाद ही लगा, वरना ये बहुत भद्दा लगता। और अभी इसमें फ्लैप लगाना बाकी है। आप देख सकते हो, क्वालिटी देखो इसकी। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन के लिए चलाना है, उसके बाद मैं ओरिजिनल फेंडर में ही कुछ फेरबदल करवाऊँगा। मैं ओरिजिनल ही लगाऊंगा, ये तो नहीं लगाऊंगा मैं। इसमें एक दिक्कत आ रही है कि या तो ये डिस्क में प्ले है, क्योंकि जब चलता है तो इसमें एक पॉइंट पे ये कैलिपर्स इस पे टच होते हैं और वो खन 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो एक तो चलते चलते अपने आप ही ग्रुप बनाएगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बाकी डिस्क पे आप देख सकते हो इस पर कैच कितना कर रहा है, ये लगभग 1 इंच के करीब कैच कर रहा है पैड्स, तो मतलब रेशो सही है। डिस्क एकदम सही जगह बैठी हुई है, लेकिन अब ये ओवर द टाइम ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, क्योंकि डिस्क पैड अभी नए हैं तो वो भी अपना ग्रुप बनाएंगे। बाकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन भी सही काम कर रहा है और ब्रेक भी सही काम कर रहे हैं। और जो एक प्रॉब्लम है वो है OCE वायर की। ये आप देख सकते हो बड़े हैंडल के हिसाब से है, लेकिन मैंने शॉर्ट हैंडल लगा रखा है, तो इस वजह से ये फोल्ड ज़्यादा हो रही है। वैसे कोई दिक्कत करती नहीं है और परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल रही है। एक प्रॉब्लम ये आई थी कि ये वाला जो फोर्क है ये है बजाज का, इसमें ये एक्सल है वो है RX का। RX के एक्सल आते हैं थोड़े से ब्रॉड, और इसका जो डाया था वो था बहुत कम। उसको मुझे बाद में बोर कराना पड़ा, बोर करवाने के बाद ये एक्सल अंदर गया, फिट हुआ। तो ये भी आप याद रखना कि हर किसी में ये एक्सल अंदर फिट नहीं होगा, और ये इस एक्सल के हिसाब से ही ये वाला हब आएगा।
इस हब का जो डाया है अंदर का वो इस एक्सल के हिसाब से है, उसके अंदर की बेरिंग वगैरह सब कुछ इस एक्सल के हिसाब से है। तो कुछ भी कोई सी भी बेरिंग इस में नहीं फिट होएगी, ये प्रिसाइज़ रहता है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक बार बात कर लेते हैं जेब कितनी जली। अगर ये बताऊँ, इंस्टा से मैंने सब कुछ मंगाया था अराउंड 10,000 के समथिंग का। उसके बाद ये कैलिपर मंगवाया था बाद में 1700 का, और ये फ्रंट फोर्क लिए थे मैंने 2000 के सेकेंड हैंड। ये रिम बनी थी कंप्लीट 1200 रुपये में, और बाकी वेल्डिंग वगैरह का खर्चा था वो 200-400 का था, और बाकी मैकेनिक ने लिए थे उसकी जो भी है मजदूरी। अब बाइक अपनी रेडी है, सैडल से भी लग चुके हैं, ब्रेकिंग सिस्टम भी अपग्रेड हो चुका है, इंजन अपना है ही सही। अब केवल राइड करनी है और ट्रैवल करना है बस। मैं देख रहा हूँ अभी अगर पेपर्स का थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाए तो यहाँ पे राजस्थान में दौसा ज़िले से नंबर चढ़ते हैं पुरानी बाइक्स पे और रिन्यू होते हैं, उस पर अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर हो जाते तो ठीक है, वरना मैं तो निकल जाऊँगा, देखी जाएगी जो होएगा। और बाकी ट्रैवल तो इसी पे ही करना है। अब रेडी हैं अपन, और अब टाइम टू टाइम व्लॉग आएंगे। सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन ये जो मेहनत करी है मेरी बेकार ना जाए प्लीज़। थैंक यू।